नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके फॉलोअर्स की तादाद अक्सर खबरें बनती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के फॉलोअर्स की तादाद को लेकर भी अक्सर खबरें बनती हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्विटर पर अपने कुछ भरोसेमंद साथियों समेत 50 से अधिक लोगों को अनफॉलो कर दिया। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं। जी हां, अब हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को अनफॉलो क्यों कर दिया? क्या इसलिए कि ये लोग राहुल की चमचागिरी ठीक से नहीं कर रहे थे, या फिर इसलिए कि राहुल गांधी टूलकिट विवाद के बाद इस बात को छिपाना चाहते हैं कि कौन कौन किस किस तरीके से उनकी दलाली कर रहा है? बता दें कि राहुल गांधी 2014 के चुनाव के बाद ट्विटर पर आए थे। गौरतलब है कि राहुल गांधी के ट्विटर पर 18.8 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 88 लाख फॉलोअर्स हैं और खुद 220 लोगों को वो फॉलो करते हैं। इनमें कई पार्टी के नेता और पत्रकार भी शामिल हैं। आज उनका अकाउंट विपक्ष के नेताओं में सबसे ज्यादा एक्टिव है। राहुल गांधी ने जिन लोगों को अनफॉलो किया है उनमें से एक है प्रतीक सिन्हा, जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक हैं। ऑल्ट न्यूज वही न्यूज पोर्टल है जो खुद को एक फैक्ट चेकर के रूप में दिखाता है। ऑल्ट न्यूज टूलकिट विवाद के बाद कांग्रेस को क्लीन चिट देने के लिए उतावला हो गया था और तरह तरह के तर्क पेश करने लगा था। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी ट्विटर पर प्रतीक सिन्हा को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अचानक से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा को अनफॉलो कर दिया। हालांकि ऑल्ट न्यूज पूरे समर्पण के साथ कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है और मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाता रहता है। राहुल गांधी ने प्रतीक सिन्हा को ऐसे समय अनफॉलो किया है जब देश के अंदर टूलकिट विवाद चल रहा है और कांग्रेस का उसमें सक्रिय रूप से नाम सामने आ रहा है। भाजपा नेता ने कथित तौर पर कांग्रेस से संबंधित एक दस्तावेज सबके सामने रखा और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा कोविड-19 महामारी का उपयोग मोदी सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए किया जा रहा है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने ये दस्तावेज फैक्ट चेकर का दावा करने वाले ऑल्ट न्यूज के साथ शेयर किया और ऑल्ट न्यूज ने किसी तरीके से टूलकिट को फर्जी बताते हुए कांग्रेस को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद ये आशंका व्यक्त की गई कि ऑल्ट न्यूज कांग्रेस के हितों के लिए कार्य करता है। इस टूलकिट विवाद में भारत सरकार ने ट्विटर पर भी नकेल कसी, क्योंकि ट्विटर ने भी बिना किसी सबूत के बीजेपी नेताओं द्वारा ट्वीट किए गए टूलकिट के दस्तावेजों पर मैनिपुलेटेड मीडिया टैग लगा दिया। ट्विटर द्वारा की गई ऐसी हरकतों के बाद अब ये अंदाजा लगाया गया कि संभवतः ऑल्ट न्यूज ही नहीं बल्कि ट्विटर भी कांग्रेस के साथ मोदी सरकार के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा को अनफॉलो किया जाना एक रणनीति मानी जा रही है ताकि ये फैक्ट चेकर अपने आप को तटस्थ दिखा सके। राहुल गांधी ने जिस एक और व्यक्ति को ट्विटर में अनफॉलो किया है वो है मोदी विरोधी प्रोपेगेंडाबाज और स्वघोषित कॉमेडियन कुणाल कामरा। कामरा की इन्हीं कुछ विशेषताओं के चलते शायद राहुल गांधी उन्हें फॉलो करते थे। हालांकि 1 जून की सुबह राहुल गांधी ने अपने चाटुकार कामरा को भी अनफॉलो कर दिया। अनफॉलो किए गए अकाउंट्स में निखिल अल्वा, कौशल विद्यार्थी, बैजू समेत कुछ और अकाउंट्स हैं। पहले राहुल गांधी के अकाउंट को निखिल अल्वा देखते थे, जो अब अलंकार सवई देखते हैं। इस मामले को लेकर बवाल इसलिए भी मचा क्योंकि पूरे कांग्रेस में इस बात की भी चर्चा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिलकर पार्टी में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। शुरू में कई लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं कि दफ्तर में काम करने वाले लोगों की एक मुश्त छुट्टी कर दी गई हो, यानी कि बदलाव का काम राहुल गांधी ने अपने दफ्तर से ही शुरू कर दिया हो। दूसरी तरफ ये भी बड़ा अटपटा लग रहा था कि दफ्तर में कई लोग तो 10 साल पुराने हैं, तो एकाएक ऐसा क्यों हो गया कि लोग लिस्ट से गायब हो गए। राहुल गांधी के साथ कनिष्क सिंह और बैजू पिछले 17 साल से जुड़े हुए थे और काम कर रहे हैं। अलंकार सवई को भी 7 साल हो गए हैं और पिछले 5 साल से तो कौशल विद्यार्थी भी साथ हैं।
लेकिन जब बात छनकर सामने आई तो ये पता चला कि ये किसी बड़े कदम का आगाज नहीं बल्कि दफ्तर में काम करने वाले लोगों का फैसला है। उसके बाद शाम को राहुल गांधी की टीम ने कई सोशल इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों को भी लिस्ट से बाहर कर दिया। ये सिलसिला रात के 8:30 बजे तक चलता रहा। फॉलो लिस्ट से 50 से ज्यादा लोगों को हटाया गया। ऐसा नहीं है कि केवल राजनेताओं के अकाउंट राहुल गांधी की लिस्ट में शामिल हैं। इसमें ऐसे कई नाम हैं जो कांग्रेस परिवार से जुड़े हैं, कुछ नाम अदालतों से जुड़े हैं, तो कई नाम ऐसे हैं जिनका सीधे सीधे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारे के सारे अकाउंट्स कांग्रेस के बड़े नेताओं के हैं। खास बात यहाँ पर यह है कि जिन पत्रकारों के अकाउंट राहुल गांधी ने अनफॉलो किए हैं वो अधिकतर कांग्रेस पार्टी को कवर करते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे बड़े नामों को भी आने वाले दिनों में अनफॉलो किया जाएगा जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है। इसमें कांग्रेस नेता राजीव सातव, अहमद पटेल और तरुण गोगोई का नाम शामिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि राहुल गांधी ने अनफॉलो किए गए अकाउंट्स में अपने पुराने साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं छोड़ा। कभी करीबी दोस्त माने जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच अब दूरियां और बढ़ गई हैं। सिंधिया के दल बदलने के बाद भी राहुल गांधी का सिंधिया प्रेम बार बार उभर कर सामने आ रहा था, लेकिन हाल ही की एक घटना के बाद अब दोनों नेताओं के रास्ते पूरी तरह अलग अलग नजर आ रहे हैं। पूरा मामला राजीव गांधी की पुण्यतिथि से जुड़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता और भारत रत्न कहकर संबोधित किया था, लेकिन बाद में अपने पहले ट्वीट में सुधार करते हुए दूसरा ट्वीट करके राजीव गांधी के साथ भारत रत्न और आधुनिक भारत का निर्माता जैसे शब्दों को हटा दिया था। बताया जा रहा है कि बीजेपी की आपत्ति के बाद सिंधिया ने पहला ट्वीट डिलीट किया था। सिंधिया ने पहले ट्वीट में सुधार कर दूसरा ट्वीट किया। दूसरे वाले ट्वीट में राजीव गांधी को भारत रत्न और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे शब्दों को हटा लिया गया। बताया जा रहा है कि सिंधिया के इस कदम से राहुल गांधी खासे नाराज हुए और यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने सिंधिया को अपने ट्विटर से अनफॉलो कर दिया। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर नरम रुख जाहिर कर चुके थे। राहुल ने सिंधिया को लेकर कहा था कि यदि सिंधिया कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन गए होते। राहुल ने सिंधिया को बीजेपी में जाकर बैक बेंचर होने की बात कही थी और ये भी कहा था कि मुझे पता है कि वो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे। पर सिंधिया के एक ट्वीट के बाद अब दोनों नेताओं के बीच का प्रेम दूरियों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि ज्योतिरादित्य को फॉलो करने वाले राहुल गांधी ने अब उन्हें ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है। राहुल गांधी के सिंधिया को ट्विटर पर अनफॉलो करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने ट्विटर हैंडल से अनफॉलो कर दिया। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बलिदानी परिवार किसी गद्दार का साथ दे, ये कभी नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि जब अपने ही बेगाने हो जाएं तो उनसे दूरी बना ही ली जाती है। राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन इस दूरी के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। वो अब चीन और पाकिस्तान की दलाली के रास्ते पर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बचाने में भी नाकाम रहे हैं और हिंदुस्तान की बदनामी दुनिया भर में करने पर उतारू हैं। ऐसे में दूरियां तो पनपेंगी ही और अपना उल्लू सीधा करने के लिए राहुल को खुद ही लोगों को अनफॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।